इसमें मिर्चा कहाँ पड़ता है तो फिलहाल मम्मी काट रही हैं तो मैं बैठ के अपना खड़े होके खा रही हूँ बैठ के। कहना पकड़ गया। तो मेरे यहाँ आज का रोज यही सब्जी बनाया जा रहा है। पता नहीं सबको इतना पसंद है, मुझे तो इतना पसंद भी नहीं। चाय बनाए मम्मी? चाय पीना है? हा? बना बना। अच्छा तो आज मम्मी आई नहा के, बोली भी नहीं। तो ये मेरा चाय तैयार हो गया है, इसको मैं छान के मम्मी को दे दूं। और फिर मम्मी आपके लिए सिर्फ बनाया और मैंने किसी के लिए नहीं बनाया, क्योंकि जो मुझसे लड़ाई करता उसको चाय में बिल्कुल नहीं देती। तो ये लीजिए चाय माता जी। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं शिल्पा तिवारी आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे, बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और इस समय सुबह के 8 बज गए हैं और धूप देख सकती, इतनी टाइट धूप हो गई है कि मैं तो सोच रही थी सुबह से हल्की बूंदी बारिश हो रही थी, बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम था। और इस समय तो कितनी टाइट धूप हो गई है कि पूछिए ही मत, बहुत ही गंदा लग रहा है इस समय। और मैं तो सोच रही थी आज काफ़ी आज आपके बीच प्रस्तुत करने वाले हैं दोस्तों, गांव में पहला पाल कौन कौन से जानवर रहते हैं, शिकार शिकारी का संबंध क्या है, ये उसका पहला भाग है। वैसे भी हमारी पूरी सीरीज चल रही है। तो देखिए नीलगाय, यह बड़ा ही एक सबसे महत्वपूर्ण जानवरों में से एक होती है, जो कि बहुत तेज़ दौड़ती है और कई बार इसके वजह से एक्सीडेंट भी होता रहता है। और आसपास तालाब जहाँ होते हैं गर्मी में, वहाँ ये लोग आकर के पानी पीती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये झुंड में रहती हैं। आसपास तालाब में कमलगट्टा भी है, तो दृश्य यहाँ का बड़ा ही लाजवाब और बेहतरीन और खूबसूरत आता है और देखने में भी अच्छा लगता है। जोंक दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है और यह जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके आसपास भी पूरा झुंड रहता है, ये लोग भी झुंड में ही रहते हैं। तो गांव के आसपास इन दोनों को पाला नहीं जाता है, चाहे नीलगाय हो या जोंक हो। ये कमोवेश वैसे भी और मेढक भी झुंड में ही रहता है। ये आसपास घरों के रहते हैं, तालाब के आसपास इनका बसेरा होता है। ये दोनों में रहते हैं, जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। और प्रॉपर इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है मेढक और इनके बीच में। इसके लिए हमारा एक वीडियो जाकर देख सकते हैं कितनी गजब अंडरस्टैंडिंग होती है। और जो जोंक होते हैं इसके भी कई अलग अलग पार्ट होते हैं। ये एक जो शंख के आकार का घेंगा होता है उसी में से उत्पन्न होते हैं। अक्सर वहाँ से ये उत्पन्न होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा रहता है। इनके शरीर से चिपचिपा सा पदार्थ और तरल पानी भी निकलता है, जो कि मेढक के शरीर से भी पानी निकलता है हमेशा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनकी जो सबसे खतरनाक वेरिएंट जिसे असली जोंक या जोकीला हमारे गांव में कहते हैं, वो एकदम पतली सी होती है। वो बड़ा खतरनाक होती है और बहुत तेज़ चलती है। इन लोगों का स्पीड जो होता है वो बहुत कम होता है दोस्तों। और ये गाय के आसपास चली जाती हैं और गाय के खुर में, जानवरों के खुर में, इंसान के भी ऐसे शरीर में जहाँ पर चोट लगा हो और वो भरा नहीं हो या भर भी गया हो, उनका जो चोट का निशान रह जाता है उसी के बीच से कब घुस जाएंगी पता नहीं चलेगा, मगर वही छोटी वाली घुसती है, ये नहीं घुस पाती है। और अक्सर उन्हीं जगहों पर रहती हैं जहाँ पर मवेशी होता है, तालाब होते हैं, बहुत सारी गंदगी भी होती है आसपास, अगर जंगल टाइप का हो। और हमारे यहाँ हम पेड़ पौधे लगाते हैं, तालाब होता है, तालाब के आसपास भी जंगल है, तो उसके कारण दोस्तों इनके लिए एकदम स्थिति प्रतिकूल हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, रात्रि का जब समय होता है तो और सियार झुंड में निकलते हैं और बिगवा भी होता है, वो अब विलुप्त हो गया है। लोमड़ी, भेड़िया, ये सब झुंड में निकलते हैं। रात में अजीब अजीब सी जो आवाज़ें आते हैं वो इन्हीं करते हैं। कुछ और इंसेक्ट होते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पूरा सीरीज ये चलने वाला है दोस्तों। देखिए कहाँ कहाँ पर छुपे रहेंगे आपको पता नहीं चलेगा, यही इनकी खासियत है।
गाय ये भी झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये झुंड में तो बहुत कम देखे जाते हैं। बहुत बार इनकी लड़ाई नेवलों से होती है, हमने अपने घर के आसपास ही देखा है। और भैंस ये भी झुंड में रहती हैं और ख़ास तौर पर से कीचड़ में लौटना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और जहाँ भी जाती हैं दूसरों खाने में ये पीछे नहीं रहती हैं, कितना भी खाना डाल दो इनके लिए कमी रहता है। और जब ये छुट्टी रहती हैं यानी कि गर्मी के समय में, तो ये किसी के भी यहाँ जाकर खाने लगती हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह होती हैं। और ये सबसे खतरनाक, ये भी झुंड में नहीं रहती, ये अकेले रहती है। और अभी अभी इसने शिकार किया है एक पंछी का, जो कि काला वाला पंछी है, और उसको भी कल के ब्लॉग में दिखाएंगे। बड़ा ही खतरनाक वो मंजर था। वो आकर बैठने वाला था, बैठा भी नहीं था इस पेड़ पर दोस्तों। और उस समय हम लाइव कर रहे थे प्रकृति के विषय में, आप जाकर हमारा लाइव देख सकते हैं। बड़ा ही खतरनाक था और इतनी दूर हैं कि कुछ कर भी नहीं सकते हैं और 1 मिनट में। और यह देखिए सबसे अजीब जानवर, यह अपने शरीर के अंग अपनी पूरी दुनिया लेकर चलता है, या यूँ कहें इनका ये देखो जो पूरा ये सीरीज है, जो पैर 8 होते हैं इनके, या हाथ पैर 8 होते हैं, और पूरा इनका जो ये शरीर है दोस्तों, ये बड़ा खतरनाक होता है। इसके आसपास चींटी हैं, चींटा इनके जो बच्चे हैं, जो इनके शरीर के पार्ट होते हैं, छोटे छोटे इनके बच्चे होते हैं, और वो रात में चमकते रहते हैं। आगे आपको दिखाई देगा वीडियो में, तो ऐसा लगेगा ये चमकीला टाइप का जीव है, जबकि चमकीला उमकीला नहीं रहता है। अक्सर रात्रि में ये भ्रम करता है गाँव में, और पहली बार मुझे देखने को मिला है, और बहुत कम न के बराबर देखने को मिलते हैं। चींटियाँ चींटे भी झुंड में रहते हैं, और ये भी पानी से चींटे जो है उन्हें नफरत होती है, और इन्हें भी पानी से नफरत होती है। न के बराबर पानी इन्हें चाहिए होता है, और बड़ा ही खतरनाक टाइप का ये जानवर है। लकड़ी के जैसा रहता है, इनका पूरा शरीर लकड़ी का रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि इनका शरीर ही इनके बच्चों से मिलकर बना रहता है। तो बड़ा अजीब टाइप का है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा। ये बात तो कन्फर्म है दोस्तों कि अलग अलग पार्ट में अब ये सीरीज आने वाली है। तो अगर आप प्रकृति, वन्य जीव और इस प्रकार के रोमांचक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो यह वीडियो आपके ही लिए है। अगर आप प्रकृति के लवर टाइप के हैं तो मैं सत्यप्रकाश तिवारी। दूर से देखने पर काफ़ी चमक कौन रहे हैं, अब देखिए यही दिशा भ्रम होता है। ये बड़े ध्यान से देखने पर समझ में नहीं आएगा। अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो लगेगा अरे ये लाइट भी देता है, मगर ये लाइट नहीं देता। इसके अंदर जो कीड़े हैं वो चलते हैं, और उनके चलने से जो हलचल होती है दोस्तों, उससे थोड़ा रिफ्लेक्शन होता है। ये देखिए वो लगता है इसे नहीं देख रहा है, वो देख रहा था। ये देखिए यहाँ जो एक चींटा था, उस चींटे को ये छिपकली देख रही है।